प्रदेश में धर्मांतरण जैसे झूठे आरोप लगाकर ईसाइयों पर हो रहे हमलों और तोड़फोड़ को लेकर राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चे ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ईसाई समाज और अन्य संगठनों के सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में बाजू में स्थित जय भीम पार्क से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चे के सदस्यों ने एसडीएम हितेश पिस्दा को प्रदेश में हो रहे मसीही समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी पीड़ा बताकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं एसडीएम ने ज्ञापन में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ईसाई समुदाय के माध्यम से आज उनके खिलाफ में, उनके समुदाय के खिलाफ में किसी प्रकार का जो अत्याचार वगैरह जो हो रहे हैं, जो उनका ऐसा कहना है, तो उसके रोकथाम के लिए उनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है कि उनके जो अत्याचार जो हो रहे हैं और उनके धर्म के खिलाफ में अगर मान लीजिए कि दुष्प्रचार हो रहा है तो वो सब पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। तो इसके लिए हम शासन के द्वारा जल्द से जल्द इसे माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में प्रेषित कर दिया जाएगा। तो अग्रिम कार्रवाई वहीं से। जॉन है और मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की ओर से हम सब लोग यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, विगत कई वर्षों से इस देश में जो है लगातार हम क्रिश्चियन लोगों पर जो है सताव बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि नौबत आ गई है कि अब हम जो है कहीं पर भी शांति से जो है इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं करने पा रहे हैं। और जब कहीं हम शांति से हमारे भाई बहन या माता पिता कहीं शांति से इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो वहां पर कुछ गुंडे, असामाजिक तत्व के लोग वहां पर आ जाते हैं और उन्हें जो है धर्म का नाम लेकर जो है उन्हें मारा पीटा जा रहा है और उनके साथ गुंडागर्दी करा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उन पर झूठे आरोप लगाकर, संगठित तरीके से झूठे आरोप लगाकर जो है उनके ऊपर ही जो है झूठा कार्रवाई किया जा रहा है और उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं जो है हम आए दिन देखते आ रहे हैं, जिसे अब जो है मसीह समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो है अपने संवैधानिक हक के लिए और मौलिक अधिकार के लिए हम सब मसीह समाज के लोग जो है आज जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। और हम कहना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से और इस ज्ञापन के माध्यम से कि अब अगर आगे जाकर इस प्रकार की कोई भी बातें हम मसीह समाज के लोगों के विरुद्ध में होती है और इस प्रकार से जो है जो मौन धारण करके जो प्रशासन बैठा हुआ है, तो फिर जो है हम जो है मजबूर होते हैं कि हम जो है आगे जाकर जो है हम जो है इसके खिलाफ में कदम उठाएंगे। क्योंकि अब हमारे पास जवान जो है उनकी भी सहन शक्ति जो है बर्दाश्त के बाहर हो गई है। हमारे जवानों के पास भी वही खून है और जो खून ले और वही हाथ पैर है जो उनके पास है और हम भी जवाब देना चाहते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है इस प्रकार की शिक्षा नहीं देता है। वो जो है दुश्मन से भी प्रेम करना सिखाता है और यही परिभाषा को जो है परिभाषित करने के लिए हम सब जो है इस प्रकार से शांति धारण कर कर जो है इस प्रकार से रैली निकाल कर जो है हम लगातार जो है इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं से जो है हमें जो है शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं से जो है हमें ऐसे असामाजिक तत्वों से, ऐसे गुंडों से जो है आजादी मिलेगी और कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे सुनेगी। लेकिन अब तक इतने ज्ञापन देने के बाद, इतनी रैलियां निकालने के बावजूद भी जो है किसी प्रकार का कोई जो है अच्छा रिजल्ट हमारे लिए नहीं आया है। हम एक पढ़े लिखे समाज से हैं और हम भी जानते हैं कि धर्म के नाम पर कोई भी कृत्य इस देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम भी जो है धर्म का मुद्दा उठाना नहीं चाहते हैं, परंतु कुछ मुट्ठी भर लोग जो इस प्रकार से आज जो है मसीह समाज को जो है मसीह धर्म को टारगेट बनाकर जो है इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं, इस प्रकार से जो है दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। अब मसीह समाज जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और यही बात जो है हम जो है इस ज्ञापन के द्वारा और इस रैली के द्वारा जो है सरकार तक और हमारे राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की। नहीं कर पाए हैं, सिद्ध नहीं कर पाए हैं, सिर्फ आरोप है और उसी आरोप के बल पर प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन हमारे लोगों के खिलाफ में झूठे झूठे धाराएं लगाकर उन्हें जेल में डाल देते हैं। हमारे ऊपर सताव है, मैं साफ साफ कहूँगा, और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से हम कर सकें। ये हमारा संविधान में दिया गया अधिकार है। लेकिन उस संविधान की बातों को बड़े खेद के साथ बता रहा हूँ मैं कि उसको छीना जा रहा है। संविधान में सारी बातें स्पष्ट हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ लोगों के कारण ये बातें हो रही हैं और हम शासन से नम्रता पूर्वक अपील करते हैं कि वो हमारी बातों को समझे, एकदम से धारा न लगा दे
हर केस की जांच को करे और तब साफ हो जाएगा कि हम लोग बेदाग हैं। और अगर कहीं ऐसा होता है हमारे समाज के द्वारा बलात् धर्म परिवर्तन, तो उन पर कार्रवाई करें। हम खुद कहते हैं और हमको भी इस बात की जानकारी दे, ऐसे लोगों को हम समाज से निष्कासित कर सकें। हम इस देश में प्रेम, एकता, मेल के साथ हम रहना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि अभी तक जो एकता इस देश में बनी हुई है, कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये एकता को खंडित किया जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मसीहों को जितने सताओगे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा इनको काम करने दो, इनको जितना छेड़ोगे आप, ये वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर हमको छेड़ते हैं, अगर आप हमको बदनाम करते हैं, आप जानिए कि मसीही यूं ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा संविधान का अधिकार है और हम उस संविधान के अधिकार को करते हुए करते हैं इस काम को। हमारे साथ जो हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। मैं पास्टर प्रकाश, मैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की ओर से आया हूँ। सारे मसीही समाज जो है यहाँ पर हमारा जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप, पास्टर फेलोशिप, अन्य जो संगठन है उनकी ओर से भी मैं आया।